उस गांव में एक ब्राह्मण आता है जो भिक्षा मांग रहा था। लेकिन वह गांव में देखता है कि आधा गांव खाली हो चुका है। तभी वहां एक बुजुर्ग आता है और उसे बताता है कि यहाँ एक दानव ने आतंक मचा रखा है। तभी वहां मंदिर में छुपे काफी सारे लोगों के पास वह ब्राह्मण चल कर जाता है और उनसे पूछता है कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। और वह ब्राह्मण कहता है कि मुझे उस दानव के पास लेकर चलो, मैं उस दानव से युद्ध करूंगा। गांव वाले कहते हैं वह बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन वह ब्राह्मण कहता है कि मुझे तुम लेकर चलो, मैंने बहुत सालों की तपस्या से कुछ शक्तियां अर्जित की हुई हैं। तो सभी गांव वाले उस ब्राह्मण को उस दानव के पास लेकर जाते हैं और वह ब्राह्मण उस दानव से कहता है कि तुम अपनी गलती शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हो, भगवान तुम्हें इस चीज की सजा देगा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह दानव हंसने लगता है, कहता है मैं तुम तुच्छ मानव की बातें सुनूंगा, तुम मुझे सुनाने आए हो, तुम मुझे समझाओगे मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है। चले जाओ बालक यहाँ से, वरना तुम मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। वह ब्राह्मण मुस्कुराता है, वो सोचता है आज तो इसका अंतिम समय आ ही गया है। और वह ब्राह्मण उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगता है। वह छोटा सा दिखने वाला ब्राह्मण राक्षस को बहुत दूर ले जाकर गिरता है और उसकी खूब सारी पिटाई करता है। पिटाई के बाद राक्षस थक कर साइड में खड़ा हो जाता है। राक्षस पहचान जाता है कि जरूर ये मेरी गलत शक्तियां प्रयोग करने की वजह से श्री नारायण मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं। और वह ब्राह्मण कहता है कि तुम्हें मिली हुई शक्तियों का तुमने बहुत गलत प्रयोग किया है, जिसकी तो सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और वह ब्राह्मण उस दानव को वहीं पर अपनी शक्तियों के द्वारा भस्म कर देता है और वह दानव जल जल कर भस्म हो जाता है। जिसके बाद सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वह गांव वाले गांव में जाते हैं और सबको यह बात बताते हैं। गांव में बहुत हर्षोल्लास का माहौल होता है, वे सभी जश्न मना ही रहे होते हैं। तभी वह ब्राह्मण उनके बीच से गायब हो जाते हैं और वह एकदम देखते हैं कि वो ब्राह्मण जी कहाँ गए। तभी वह इधर उधर देखते आसमान की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी ही बढ़ जाए लेकिन वो कभी अच्छाई से नहीं जीत सकती।